जी, अब आगे चलते हैं। इंडेक्सिंग हो गई, अब हम करते हैं स्लाइसिंग। अब देखें, हम अभी एक कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे थे इंडेक्सिंग के जरिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक वर्ड प्रिंट करवाना है। मैं इसको ना बड़ा कर लेता हूँ, अली कर लेता हूँ, फिर अहमद कर लेता हूँ, तो अहमद कर लेता हूँ और राफे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके रिक्वायरमेंट है कि आपने एक, पहले हम एक इंडेक्सिंग के एक कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं, एक कैरेक्टर से ज्यादा आप प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, तो आप बार बार इंडेक्स दोगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर यूज एट ए आई आर पूरा प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करोगे, जीरो दोगे यहाँ पे, है ना। फिर एक इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे को, इसको वन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टू, थ्री और फोर, ठीक है। आई थिंक इतना ही है, फाइव। देखते हैं क्या होता है। तो यूज एट ए आई आर पूरा आ गया, ठीक है। इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो एंड का यूज करते हुए, बताया ना था मैंने कल आपको। एंड, एंड कैसे यूज होगा, एंड लिखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पे एंड आ जाएगा, तो इसको स्पेस खत्म कर देते हैं, तो नीचे वाला प्रिंट ऊपर आ जाएगा, यूज एट आ जाएगा। ऐसे एंड आप हर किसी में लगा दें तो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ऐसे ही है। तो एंड का आपको एक और यूज भी पता लग गया, ये यही यूज था पहले भी, हमने कल भी यही देखा था वैसे। देख, तो ये देखें, ये उज़ैर हमारा प्रिंट होके आ गया। अब देखें, अब मैंने एक करेक्टर को प्रिंट करवाने, एक सॉरी वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए कितनी लाइनें लिखी है, एक दो तीन चार पांच, और उसके बाद मैंने एंड भी लिखा है। इस कोड की समझ आ रही है नहीं, कोड क्या लिखा है मैंने। हमने एंड प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और इंडेक्सिंग हमने अभी पढ़ी है। इसमें कोई मसला है इस कोड में जो लिखा है? ओहो, मैसेज बता दिया करेंगे, मैसेज देख रहा होता हूँ आपके। एंड किस लिए लिखा है, अच्छा, आपने आई थिंक सो कल की वाली क्लास ने ली। एंड से हम एंड डिफाइन करते हैं, मीन्स कि हमारा प्रिंट जो फंक्शन होता है ना, वो पार्ट नेक्स्ट लाइन आता है। हम एंड से क्या करते हैं, उसकी जो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन है तो उसको चेंज कर देते हैं। आप देखो, अगर जब मैंने एंड नहीं लगाया तो मेरी आउटपुट कैसे आ रही थी, हर बार नेक्स्ट लाइन पे आ रही थी, ठीक है। यू के बाद जेड नेक्स्ट लाइन पे, ए नेक्स्ट लाइन पे, आई नेक्स्ट लाइन पे, आर नेक्स्ट लाइन पे। लेकिन फिर मैं जब सिर्फ एंड लगाया, प्रिंट नेम यू पे एंड लगाया, तो जो जेड है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, वो जेड उसी के साथ आया है, ठीक है। इसी तरह जब मैंने सब पे एंड लगाया तो सारे कैरेक्टर एक लाइन में आ गए, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आए, ठीक है। माइक, आमिर भाई, उमैर भाई को माइक एक्सेस दिएगा। वालेकुम सलाम। यार भाई हैंड रेज कर दी यार। हाँ, लास्ट टाइम उमैर मैं भाई ने साथ मैसेज में किया है, वो मैं एक्टिव हो वही गया। ढूंढ रहा हूँ। कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ा दिया, नो ब्रो, अभी तक फराज भी इनपुट पढ़ाया था, अब मैं इंडेक्सिंग पढ़ा रहा हूँ, तो वो देख लें आप। ना ठीक है, मिल गया। भाई अनम्यूट है, इधर गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, मैंने उजैर भाई से पूछना था। उजैर भाई, ये जो क्या नाम है, नमपाई पांडास हैं, जी ये जी। आज के लेक्चर में कवर होंगे भला के? ये हमारा कितना रहेगा नहीं भला यहाँ नहीं से, भाई, ये नेमोरेट के भाई बाद? वो इनएमोरेट के बाद देखें, वो शेड्यूल पूरा बताया ना, उस शेड्यूल के लिहाज से चलेंगे हम। ये देखिए, सात सात शेड्यूल है, तो सेंड किया था। तो नमपाई और पैंडास आते हैं एंड पे अच्छा जाके, अच्छा। जब हम सारी पाइथन कवर करते हैं। ये देखें, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये नमपाई है, 13 नवंबर को नमपाई करेंगे और 14 को पैंडास करेंगे, ठीक है भाई। ओके हो गया। जी, ठीक है, सारी थैंक यू। सारी कवर करके फिर एंड पे जाके वो दोबारा करेंगे ना, क्योंकि हमें भी सर ने एंड पे ही नहीं, मैंने पढ़ाया था। इसलिए पूछना कि तो मैंने हम, कोशिश करनी थी वो लेक्चर है ना मिस हो, क्योंकि वो मैंने एक बार जी रिवाइज जी, करनी थी। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा मैंने बस यही कंफर्म करना था कि वो तो लेक्चर आप, मिस ना ना हो, एक तो बार जी पता जी, आप लग टाइम जाए। टेबल देख लीजिए, इसलिए टाइम टेबल बनाया था कि पता लग जाए कौन से दिन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमने। अच्छा जी, ठीक तो है, एंड का पता लग थैंक गया यू। भाइयों कि एंड क्यों यूज करते हैं, और ये हो गया, इंडेक्सिंग भी हो गया। अब हम अगर हम, हमारा इसका क्या आउटपुट क्या आया है, उजैर। अब हम ये सेम काम स्लाइसिंग के जरिए करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसे जाने देता हूँ, अब मैं नीचे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। इसको मुझे जरूरत नहीं है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, फिर से वेरिएबल का नेम, ठीक है। और वैसे ही जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, अब जीरो, जीरो इंडेक्स, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे यू पड़ा है। अब मैं कह रहा हूँ जीरो से स्टार्ट हो और फोर इंडेक्स तक जितने करेक्टर्स है सबको प्रिंट कर दो, जीरो टू फोर। देखें, देखें दो बार, जीरो टू फोर, फाइव तक करना चाहिए, फाइव,
ओके अब ठीक है। देखें, तो 2 बार कैरेक्टर प्रिंट, अब पूरी स्लाइसिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब हमारा सेम आउटपुट आया लेकिन सिर्फ एक लाइन को यूज करते हुए। पहले हम वही काम कर रहे थे इतनी लाइनों को यूज करते हुए, अब वही सेम आउटपुट हमारा सिर्फ एक लाइन में आया है। ओके, तो इस चीज की समझ लगी कि व्हाट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंडिंग इंडेक्स देते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे नहीं पूछा, देखिए यहाँ पे हमने 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 और 4, हमारा पूरा उजैर वर्ड प्रिंट हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे 4 की जगह 5 क्यों दी है? हमने जब यहाँ पे 4 दिया था तो क्या प्रिंट हुआ था? आर नहीं प्रिंट हुआ था, आई तक प्रिंट हुआ था। तो यहां से पता लगा, देखें, 0, 1, 2, 3 और 4, 4 पे आर है तो 4 को प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लिखा है। लेकिन यहां से हमें ये पता लगा कि जो आप एंडिंग इंडेक्स देते मीन्स के इसका सिंटैक्स ये होगा। अगर आपको सिंटैक्स बताऊं स्लाइसिंग का, वेरिएबल कोई भी, फिर इसका स्टार्ट, ओके, और फिर एंड। जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो हमेशा एक कम तक चलेगा। मीन्स कि अगर 4 दिया है तो वो कैरेक्टर प्रिंट होंगे 0 to 3 तक। अगर आपने 5 दिया है तो वो 0 to 4 तक कैरेक्टर प्रिंट होंगे। अगर आपने 6 दिया है तो वो 0 to 7 5 तक प्रिंट होंगे। हम इसको, मीन्स के एंड हमेशा -1 होगा, एंड की वैल्यू हमेशा -1 में चलेगी। तो इस चीज की समझ लगी कि एंडिंग इंडेक्स हमेशा एक कम तक चलते हैं। अगर आपने यहाँ पे 4 दिया है तो 0 to 3 तक चलेगा, अगर आपने 5 दिया है तो 0 to 4 तक चलेगा। अब हमें पता है 4 पे आर पड़ा है तो इसलिए हम क्या देते हैं, हम एक एक्स्ट्रा इंडेक्स देते हैं। एक एक्स्ट्रा इंडेक्स देने से पूरा उजैर प्रिंट होगा। ये देखें, ये 6 लाइनों को यूज करते हुए उजैर प्रिंट किया है और वही काम मैंने एक लाइन में किया है। इसे कहते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। अब मैं इन लाइंस को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। रिमूव करने की जगह मैं कमेंट कर देता हूँ, ये ले। तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब ये हो गया स्लाइसिंग। इसमें मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ स्लाइसिंग की। वैसे ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, ये स्लाइसिंग, स्लाइसिंग। ओके, ये हो गया स्लाइसिंग। तो अगर हम इसको दोबारा रन करें, उजैर प्रिंट हो गया। तो स्लाइसिंग में कोई मसला किसी को? अच्छा, आपको मैं ये एंडिंग इंडेक्स का थोड़ा और समझा दूं। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 0 to 8, देखें, अब 0 to 8 काउंट करते हैं हम यहाँ से। 0, 1, या फिर वो न्यूमरेटर वाला फंक्शन किधर गया, खत्म कर दिया मैंने। अच्छा, 0, उसको दोबारा बना लेते हैं। तो ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ओहो, तो इंडेक्स हमारा है। अनम्यूट किया मैंने आपको, देखना जी है जी, आपको। अच्छा उजैर भाई मुझे बताइएगा क्या कहते हैं उसको, ये जो यहाँ पे जो -1 जो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसके अंदर स्लाइसिंग के अंदर, इसके अंदर क्या हिकमत अमली लगाई है उसने भाई? वो सॉरी, सीधा सीधा कर देता, यानी कि उसने क्या हिकमत अमली करी है इसके अंदर कि वो -1 करता है उसको हमेशा, यानी 0 to 5 किसी, किया तो 0 to 4 करेगा इंडेक्स को। स्लाइसिंग की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये इसके डिफॉल्ट वर्जन है, इसकी डिफॉल्ट चीज है कि जो लैंडिंग इंडेक्स होगा वो हमेशा एक लेस तक चलेगा, ठीक है। ये एक तो इसका डिफॉल्ट फीचर। इसका कोई फायदा होगा ना एक? इसका
जर भाई unmute करो। जी जी हम But first of all, Telegram में।